नमस्ते बच्चों, कैसे हैं हम सब लोग। सो बच्चों, आज हम एक टॉपिक कवर करेंगे दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब एक वीडियो मैंने बनाया हुआ था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, तो पहले वो वीडियो जरूर देख लेना बिकॉज रेडिएशंस का कनेक्शन जो है वो स्पेक्ट्रम में आता है। ठीक है, तो वो वाला लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वो जरूर देख लेना। तो क्या वो छोटा सा वीडियो है, तो उसमें आपको एक पूरा कंफर्म आइडिया मिल जाता है कि भाई रेडिएशंस क्या होती हैं, ओके, कहाँ से आती हैं, बहुत कुछ मैंने उसके अंदर बताया रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसी को आगे अपन टॉपिक में कवर करते हैं दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब देखिए बच्चों, ये होता क्या है, जैसे मैंने कहा रेडिएशंस। ठीक है, अब रेडिएशंस क्या है, जो रेज निकलती हैं। ठीक है, जैसे ऑलमोस्ट हम कहेंगे भाई सन की जो रे निकल रही है, ओके, तो ऐसी जितने भी रेडिएशंस निकलती हैं उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। क्या कहते हैं बेटा हम लोग उनको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में मैंने इस वाले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, इसके लिए कह रही हूँ कि वो वीडियो जरूर देखना, क्योंकि इसमें अगर मैं वो ऐड कर लूंगी तो फिर ये वीडियो लंबा बन जाएगा। ओके, तो बेसिकली जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, मतलब कि वो रेडिएशन जिनके अंदर इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, और वो हमेशा सेम वेलोसिटी से ट्रैवल करते हैं, मतलब स्पीड पूरी की पूरी सेम होती है। स्पेशली हम बात कर रहे हैं वैक्यूम की, बट फिर भी वो डिफर करते हैं इन द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में उनका डिफरेंस रहता है। ओके, देखो बेटा, जैसे हम यहाँ पे बात करें कि ये वेव जा रही है, ठीक है, ओके, एक वेव समझो ऐसे जा रही है, ओके। देखो बेटा भाई, अब वेवलेंथ का मतलब क्या होता है कि या तो ऊपर के दो क्रस्ट आप ले लो, ठीक है, दैट इज वेवलेंथ, या तो नीचे के दो ड्रॉप ले लो। अब आप खुद देखो कि ये और ये देखो कितना छोटा गैप है, और इसमें गैप जो है वो ज्यादा है। ओके, क्लियर हुआ? इसका मतलब ये है कि ये एक रेडिएशन है, ये रेडिएशन 1, ये रेडिएशन 2। अब ये दोनों की स्पीड सेम है, ठीक है। आप समझो कि ये दोनों जो है वो सेम स्पीड से ट्रेवल करती हैं। समझो कि अपन ये भी बोल देते कि ये जो लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है, इसके आसपास की से वो मैच करती हैं, ओके, एग्जाम्पल के तौर पे। बट फिर भी ओके, स्पीड सेम है, बट फिर भी ये दोनों वेव्स डिफर किस तरीके से है, तो इनकी वेवलेंथ, ठीक है, इनकी वेवलेंथ से डिफर है। यहाँ पे वेवलेंथ देखो चौड़ी है, ठीक है, ब्रॉड है, और यहाँ की वेवलेंथ क्या है, छोटी है। एक ये पॉइंट क्लियर हुआ। अच्छा, अब देखो, अगर वेवलेंथ में चेंजेस हैं बेटा, तो नंबर ऑफ वेव्स में भी चेंज आ रहे हैं। मतलब ओके, यहाँ पर देखो, अगर हम इसको मान के चलते तो ये एक वेव बना, ये 2 बना, ये 3 बना, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 बने, ओके। इसका मतलब ये है कि अगर वेवलेंथ ज्यादा होती है, ओके, तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है बेटा, कम होती है। देखो सीधी सी बात है, अगर वेव की चौड़ाई ज्यादा होगी तो वो एक सेकंड में वेव्स कम बनाएगी, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर वेव की चौड़ाई कम है, मतलब वेवलेंथ कम है, तो बट ऑब्वियसली एक सेकंड में ज्यादा वेव्स बनाएगी। तो ये जो वेव्स होती हैं वो डिफर होती हैं किसके बेसिस पर, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के ऊपर। इतना क्लियर हुआ? तो भले इन दोनों की स्पीड सेम है, बट फिर भी इन दोनों के अंदर जो चेंजेस नजर आएंगे वो इस प्रकार के नजर आएंगे। अभी जब हम अरेंजमेंट करते हैं, ओके, द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये तो मैंने 2 बताए, बहुत सारी होते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये जो EMR, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, मैं इसको शॉर्ट में EMR कह दूंगी। तो ये जो रेडिएशंस को हम लोग अरेंज करते हैं, हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो आप इंक्रीजिंग वेवलेंथ में करो या तो डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में करो। बात एक ही है, जैसे कि यहाँ पे वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो या तो आप वेवलेंथ के टर्म्स में उसको अरेंज करो, अगर आप वेवलेंथ में अरेंज करो तो ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी भी अरेंज हो ही जाता है, बट आपको एक्सप्लेन किस तौर पे करना है वो आता है, ठीक है। तो अगर आप वेवलेंथ कैसा है बोलो तो आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर सकते हो, ठीक है, या तो फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर सकते हो। आई बात समझ में? तो डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रीक्वेंसी में चले जाओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर वेवलेंथ में। कोई भी एक चीज याद कर लेना दिमाग में बिठाने के लिए, फॉर द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और उस दौरान ये जितनी भी रेडिएशंस एक लाइन में जब रखी जाती हैं, ठीक है, या तो हम उनको सेपरेट करके हम लोग एक उसका बल्क फॉर्म बना लेते हैं, तो उसी को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हो, देखते हैं इसको बहुत अच्छे से और क्या मतलब है। देखो, जैसे कि आपके पास दिया हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यहाँ पर
हम स्टार्ट कर रहे हैं गामा रेज से। ओके, अब किसी किसी में कॉस्मिक रेज भी होता है, गामा के पहले कॉस्मिक रेज भी होता है, किसी में गामा से ही स्टार्ट है। ठीक है, आप देख लीजिएगा क्या है। अगर कॉस्मिक होता है तो गामा के आगे जो आएगा वो कॉस्मिक रे आएगा। ठीक है, ओके, बट अभी अपन गामा से स्टार्ट करते हैं, ज्यादातर यहीं से शुरू होता है। देखो रेडिएशन की टाइप देखो कैसी है, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड रे, ओके, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स। इतनी क्लियर हुई? ओके, अब आप देखो नीचे की तरफ आओ। देखो गामा रेज जो होती है ना, ठीक है, वो बहुत फास्ट स्पीड में ट्रैवल करती हैं, और स्पीड फास्ट का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। याद अगर रिलेशन, फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा हो, 1 सेकंड में बहुत बार ट्रैवल करती है तो बहुत छोटी 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 उसकी वेवलेंथ होगी। तो आप फिगर देखिए यहाँ पर कितना छोटा है इसका ये। ठीक है, फिर धीरे धीरे जब एक्सरे की बात करते हैं, अब एक्सरे आपको पता है बोन्स की उसका इमेज निकालने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखो गामा रे से कंपैरिजन में जो एक्सरेज है उसकी वेवलेंथ थोड़ी सी ज्यादा हो गई। ओके, अब अल्ट्रावायलेट रेज देखो, एक्सरेज से कंपैरिजन में अल्ट्रावायलेट रेज की वेवलेंथ जो है वो ज्यादा दिख रही है। विजिबल देखो, ठीक है, ये ऐसे करके, ठीक है, ये थोड़ा सा आप यूं इमेजिनेशन की ये जो है वो इसकी वेव यूं बांध के चलते हैं। ठीक है, तो अब आप देखो विजिबल और ज्यादा ब्रॉड हो गई। ओके, इंफ्रारेड उससे भी ज्यादा ब्रॉड हो रही है, माइक्रोवेव और ज्यादा ब्रॉड हो रही है, तो रेडियो वेव्स जो है वो बहुत ही ज्यादा ब्रॉड हो जाती हैं। ओके, तो आप देख रहे हो ये जो रेज हैं वो किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर रही हैं। इसका मतलब कि ये है कि समझो ये एक सोर्स है, ठीक है, ये एक सोर्स है, और ये सोर्स से जब इस तरीके से रेज निकलती हैं, ठीक है, जब इस तरीके से यूं रेज निकलती है तो इन रेज को हम लोग, ठीक है, इन रेज को हम लोग गामा, एक्सरे, यूवी, विजिबल, इस तरीके से हम उनको डिवाइड करते हैं। तो रे दिखती तो पूरी लंबी है, पर उसके अंदर इस तरीके से डिविजन्स होते हैं। मेरी बात समझ आई? मैं दोबारा बता रही हूँ, किसी भी सोर्स में से जब लाइट निकलती है, ठीक है, जब रेज निकलती है तो वो रेज इन्हीं सब वेव से कंप्राइज्ड होती हैं। ओके, तो गामा, एक्सरे, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो इस तरीके से रहती हैं। ओके, तो अब आप देखो बच्चा, नीचे आ जाओ, नीचे वाले में जो एरो दिया हुआ है वो आप एक बार देख लो बेटा, क्या कह रहा है वो, शॉर्ट वेवलेंथ, हाई एनर्जी, हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इस तरफ जो लेफ्ट साइड की तरफ है, जो लेफ्ट साइड की तरफ है वो क्या है, शॉर्ट वेवलेंथ, आपने देखा। ठीक है, शॉर्ट वेवलेंथ है ये पेंसिल आज पता नहीं किससे काम कर रही है। ओके, और एनर्जी हाई होगी, एनर्जी हाई होगी तभी तो बहुत फास्ट मूव करेगी ना। ठीक है, गामा रेज बहुत फास्ट मूव करती है। फास्ट मूव करने का मतलब है कि बहुत ज्यादा एनर्जी है, बहुत ज्यादा एनर्जी है, इसका मतलब कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा बनाएगी। फ्रीक्वेंसी ज्यादा बनाएगी, इसका मतलब वेवलेंथ छोटी होगी। ओके, इस तरीके से। और आप जब एंड में आते जा रहे हो, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आ जाओ, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। अब वेवलेंथ लंबी है तो एनर्जी बहुत कम होगी, इसके लिए फ्रीक्वेंसी भी बहुत कम होगी। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि पूरा एक रे का फॉर्म बनता है। अच्छा, अब इसको लर्न कैसे करें? ठीक है, इसको लर्न करने का भी तरीका तो होना चाहिए ना, ऐसे तो याद तो रहेगा नहीं, हो सकता है आगे पीछे भी कर लें अपन। देखो, अब मैं कोशिश करती हूँ एक तरीका बताने की, आई होप कि आपको वो सुटेबल लगे। तो मैं अभी इसमें कॉस्मिक वेव्स जो है वो निकाल दे रही हूँ। ठीक है, क्योंकि किसी किसी रेफरेंस बुक में होता है, किसी में नहीं होता है, तो इसके लिए मैं कॉस्मिक वेव को यहाँ से हटा देती हूँ। ओके, चलिए, सो यहाँ पे हम लिखेंगे गर्ल्स आर अल्टीमेटली visitors in my restaurant। ओके, देखो याद हो गया, गर्ल्स आर अल्टीमेटली विजिटर्स इन माई रेस्टोरेंट। अब गर्ल्स जी, ओके, जी फॉर गामा रेस। ओके, अब आर जो है वो आर को थोड़ा सा आपको याद करना पड़ जाएगा, और आर में आप एक्सरे समझ लो। ठीक है, तो आर आया इस तरीके से। ओके, तो गर्ल्स का जी, ओके, आर का रे, एक्सरे, अल्टीमेट मतलब कि अल्ट्रावायलेट, ओके, विजिटर मतलब कि विजिबल, इन इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेस्टोरेंट, रेडियो। ओके, तो गर्ल्स आर अल्टीमेट विजिटर इन माई रेस्टोरेंट।
अच्छा एक और बता देती हूँ आपको जो सूट करे। इसके अलावा अगर किसी और को कुछ भी पता है तो वो बिल्कुल बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि मैम इस तरीके के भी निमोनिक्स हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। सी बेसिकली लर्निंग इज नॉट अबाउट द 1%, ओके। मतलब कि मैं इसे बता दे रहा हूँ ऐसा नहीं, जब आप भी इनपुट देते हैं, आप भी कुछ बताते हैं तो एक 2 वे जब कन्वर्जेशन होता है ना तो इंटरेस्ट भी आता है। मुझे लगता है कि बच्चे समझ भी रहे, क्या पता कि आपके कुछ भी सुझाव से दूसरे बच्चों की मदद हो जाए। तो एक और बता देती हूँ मैं, इसके अलावा आपको जो भी हो मुझे बताइएगा, ठीक है। ओके मैं ऊपर की तरफ लिख दूँ इसको, यहाँ पर गाड़ी, गड्डी, ओके, XUV इन माई रेंज, ठीक है। ये भी हो गया, क्या बोलते हो, देखो गड्डी G, ओके, गामा रेस एक्स रेस UV रेस, आई मीन अल्ट्रावायलेट रेस, ओके, V विजिबल रेस, I इंफ्रारेड रेस, माइक्रोवेव, R रेडियो वेव्स, ठीक है। तो ये भी हो गया। तो आपको इन दोनों में से जो इजी लगता है उसको आप लर्न कर लेना, ओके। तो गर्ल्स आर अल्टीमेट विजिटर्स इन माई रेस्टोरेंट, एक वो हो जाएगा लर्न करने का तरीका। यहाँ तो फिर गाड़ी XUV इन माई रेंज, ठीक है, वो भी हो गया। तो इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का फॉर्म आता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखो बेटा, ओके सी, यहाँ पर जो हमारे पास पूरा रेंज था उसके अंदर विजिबल रेस वो होती हैं जो हम देख पाते हैं, मतलब हम नहीं देख पाते बट बेसिकली उन विजिबल रेस की मदद से, ठीक है, हम आसपास की चीजें देख पाते हैं। तो जैसे आज आप मुझे देख रहे हो, आज आप अपने रूम में देखोगे, बाहर देखो, आपको हर एक चीज दिख रही है। वो क्यों दिख रही है? क्योंकि हमारी जो आईसाइट है वो विजिबल रेंज में फिट है, तो इसके लिए हम लोग वो चीज देख सकते हैं। जैसे आपको पता है डॉग्स वगैरह, ठीक है, उनको इंफ्रारेड वाली भी चीजें दिख जाती हैं, इसलिए तो वो रात को अंधेरे में अपना शिकार कर लेते हैं या वो रात को झपकते हैं, ठीक है। लायन, टाइगर ये सब रात को शिकार करते हैं, तो दैट मीन्स कि उनकी आई साइट जो है वो इंफ्रारेड वाले जोन में फिट है, तो इंफ्रारेड से विजिबल उनका रेंज इस तरीके से है। अभी बात समझ में, ठीक है। तो अब बेसिकली गामा रेज, एक्स रेज हम नहीं देख पाते हैं, ठीक है, कोई नहीं, बट जो हम देख पाते हैं वो विजिबल रेज होती हैं। अभी विजिबल रेज जो होती हैं, देखो इसको भी याद करने का तरीका आपने 10th में सीखा था, इसको विबग्योर कहते हैं, याद है ना बेटा। यहाँ पर विब, ओके, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्योर, G, ओके, YOR, तो विबग्योर हो गया, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब देखो ये विजिबल रे ना बेटा किसकी रेंज के बीच में आ रही है? वो आ रही है अल्ट्रावायलेट, ओके, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के बीच में आ रही है, ओके। इसके लिए वायलेट से पहले क्या आया? अल्ट्रावायलेट, ठीक है, वायलेट से पहले क्या आया? अल्ट्रावायलेट। समझ आया? देखो यहाँ पर ये रहा अल्ट्रावायलेट और ये रहा इंफ्रारेड, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट के बाद क्या शुरू हो जा रहा है? वायलेट, तो ये हो गया हमारा वायलेट से स्टार्ट, और हम खत्म कहाँ पे कर रहे हैं? रेड पे। रेड के बाद क्या स्टार्ट होगा? इंफ्रारेड, ओके। तो इसकी रेंज क्या है बेटा? इसकी रेंज 380 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर तक की है। किसी किसी किताब में ये रैंडमली यूं भी लिखा होता है 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर, वो भी लिखा होता है, ठीक है। तो आप देख लेना कि आपकी बुक में क्या है, थोड़ा सा चेंजेस तो देखो हर एक रेफरेंस बुक में रहता ही है। तो इस तरीके से आपको ये बताया हुआ है। तो विजिबल रेस, ये वाली जो रे है ना, वो हम लोग देख पाते हैं। तो फ्रॉम द वायलेट टू द रेड, ठीक है। इसके लिए आपको आसमान ब्लू कलर नजर आता है। जब सनसेट या सनराइज होता है उस टाइम पे आपको आसमान जो है वो रेडिश और ऑरेंज पे नजर आता है, हमें पत्ते ग्रीन कलर के नजर आते हैं। तो ये सारे विबग्योर वाले कलर्स हैं जो हमारी आंखें उनको एब्जॉर्ब करके वो इफेक्ट हमें लाती हैं, वी आर एबल टू सी, ठीक है। तो याद करना, ये रेंज क्लियर हो गई। तो वायलेट से पहले क्या होगा? अल्ट्रावायलेट, और रेड के बाद क्या होगा? इंफ्रारेड। इस तरीके से रहता है, ठीक है। डन इतना? चलो अब थोड़े टाइप जो अपन ने देखे उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो जैसे हमने देखा रेडियो वेव्स, ठीक है, विच इज द लॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ वेव, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ी थी। तो आप देखो, आप फिगर भी देख सकते हो यहाँ पे, ये जो वेवलेंथ है देखो कितनी है, ठीक है। मतलब देखा जाए तो इस रेंज में तो ये कंप्लीट साइकिल बनाती भी नहीं है, आधा ही साइकिल बना है, ठीक है, कंप्लीट साइकिल भी नहीं बना है इसका।
तो अब सीधी सी बात है, ये किस में काम आएगी? रेडियो, टेलीविजन, जो भी हम कहते लाइव आईपीएल होता है, क्रिकेट मैच होता है, फुटबॉल मैच होते हैं, कोई भी लाइव न्यूज होता है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो वो किसी एक जगह पे टेलीकास्ट हो रहा है, वो मतलब वो जब ब्रॉडकास्ट किया जाता है और फिर उसको हर जगह पे सेम टाइम पे उस तरह लिखा, तो ये सिग्नल जो आते हैं, ठीक है, ये जो चीजें दिखाई जाती हैं वो ये वाली रेडियो वेव से अपन को देखने को मिलती हैं। उसके बाद आता है माइक्रोवेव। अब आप जो खाना गर्म करते हैं माइक्रोवेव्स के अंदर, ठीक है, तो वो सारी वेव जो होती है वो ये होती है। अब माइक्रोवेव जो होती है वो रेडियो वेव के कंपेरिजन में थोड़ी सी पतली होती है, ठीक है। तो इसको हम यूज करेंगे फॉर द कुकिंग। टेलीफोन में हमारे आते हैं, ठीक है, सिग्नल्स बाकी जो भी होते हैं उसमें चीज आती है रडार मतलब कि वो जो नेवी वाले होते हैं ना, ठीक है, वो यूज करते हैं, एरिया एक रेंज होता है, ठीक है, तो वो तो उन सब में माइक्रोवेव यूज होती हैं। फिर बात करते हैं इंफ्रारेड रेज। ओके, अब इंफ्रारेड वेव्स जो होती हैं वो क्या करेंगी? हीट ट्रांसमिट करेगी फ्रॉम सन, फायर, रेडिएटर्स, इन सब से हीट ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। इसके लिए बेसिकली जो जमीन के पास जो रेज होती है, जहाँ जो अगर हम ये कहें जो अर्थ ओके रेज को एब्जॉर्ब करती है वो इंफ्रारेड रेज होती हैं। फिर आती है विजिबल। अब विजिबल समझ गए, ठीक है, वो सारी चीजें जो हमें हेल्प करती है वो रेज हमारे आसपास देखने के लिए। तो ये हो रही है इंफ्रारेड और ये हो गया वायलेट से, ठीक है। वायलेट आया तो क्या आ गया? अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट बेसिकली हमारी स्किन एब्जॉर्ब करती हैं और जो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होते हैं ना, ठीक है, जैसे आप थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट में देखा होगा आपने, थॉमस का एक्सपेरिमेंट था, ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, उसमें जो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स वगैरह होते हैं उनके अंदर अल्ट्रावायलेट रेज यूज की जाती है। उसके अलावा अल्ट्रावायलेट का यूज हमारे मेडिकल इंडस्ट्री में ऐसे बहुत ज्यादा हो गया। कैंसर के सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, सोनोग्राफी के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये सारी रेज जो है वो अपन यूज करते हैं इन द मेडिकल पर्पस। एक्सरे भी मेडिकल पर्पस में यूज की जाती है, ठीक है, जहाँ पे हम बॉडी जो हमारे बोन्स वगैरह होते हैं उनको एग्जामाइन करेंगे, डॉक्टर को करना होता है। एंड गामा रेज जो है वो भी मेडिसिन कैंसर के सेल्स वगैरह को किल करने के लिए भी यूज करते हैं। तो यूजेस हो गए। अभी आप ऊपर की तरफ जो वेवलेंथ है ना बेटा वो देखो, ठीक है, वेवलेंथ देखो, तो इंफ्रारेड जो है वो एक कंप्लीट साइकिल बन गया यहाँ पर, ठीक है। विजिबल में देखो ये विजिबल यहाँ से लेकर यहाँ पर है, कितने बन रहे हैं? 2 वेव्स बन रहे हैं, मतलब कि फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और वेवलेंथ धीरे धीरे कम होती जा रही है। फिर यहाँ पे देखो बेटा अल्ट्रावायलेट में 3 बम्प्स बन गए, मतलब कि 3 क्रेस्ट बन गए, ठीक है। तो 3 क्रेस्ट मतलब कि क्या हो गया कि और वेवलेंथ कम होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई। यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे भी देखो फ्रीक्वेंसी एक्सरेज में और ज्यादा, वेवलेंथ कम, ठीक है। गामा रेज तो आप देख ही सकते हो, ठीक है, कितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है और वेवलेंथ उतनी ज्यादा कम है। तो मेरे ख्याल से अभी आप ये चीज समझ गए हो कि ठीक है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं EMR, उनको अगर हमें डिवाइड करना होता है तो हमारे पास 2 तरीके डिवाइड करने का, एक है वेवलेंथ और एक फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी, वेवलेंथ कम होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, वाइसा वर्सा, ठीक है। इस तरीके से हम इन वेव्स को अपन डिवाइड कर लेते हैं। तो एक सोर्स है, ठीक है, एक समझे एक बल्ब है, उस बल्ब में से लाइट निकल रही है और वो लाइट जो है वो इन्हीं सब रेडिएशंस को लेके पास हो रही है, यही सब, इसके लिए इन सब की स्पीड सेम होती है, ठीक है। कहा गया ना कि वेलोसिटी इज द सेम, क्योंकि रे तो वही है बट उसके अंदर फिर उनके डिवीजन हो जाते हैं जिस तरीके से वो मूव करती हैं। ओके, क्लियर हुआ इतना? चलिए अब थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं इसके बेसिस पर, तो आपको क्लियर हो जाए कि क्या है। अच्छा, न्यूमेरिकल्स के बेसिस पे फॉर्मूला मैंने इसमें डिस्कस भी किया, जो मैंने यहाँ पे वीडियो बता रही हूँ EMR वाला, उस वीडियो में मैंने फॉर्मूला कैसे जनरेट हो रही है वो बताया भी हुआ है। तो अब कुछ पहले फॉर्मूलाज की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। सो फर्स्ट नंबर हम बात कर रहे हैं वेवलेंथ की। वेवलेंथ इज लैम्डा, ठीक है बच्चों। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू C अपॉन न्यू। ओके, तो C इज द स्पीड ऑफ लाइट and nu is the frequency of रेडिएशन, जो भी आपको रेडिएशन दिया जाए, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो हम यूज करेंगे तो हमें लैम्डा पता चल जाएगा। दूसरा वेव नंबर की भाई समझो 1 सेकंड में कितनी वेव्स बनी, ठीक है। तो उसके लिए अपने पास फॉर्मूला होगा वेव नंबर, ये सिंबल होता है, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा, ठीक है। लैम्डा का इनवर्स ले लो आप। ओके, फिर हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो फ्रीक्वेंसी दैट इज न्यू। ओके, तो क्या होगा? न्यू इज इक्वल्स टू C अपॉन लैम्डा, ठीक है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी का एक और फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं बेटा, देखो डिपेंड करता है हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। ओके, दैट इज न्यू, तो हम लिख सकते हैं न्यू इज इक्वल्स टू
सी वी बार मतलब कि वेव नंबर। ओके, तो स्पीड ऑफ लाइट इनटू वेव नंबर, ये भी एक तरीका है निकालने का। तो कन्वर्जन्स देख लेते हैं। जैसे कि बेटा जो वेवलेंथ होता है उसको हम लोग एंगस्ट्रॉम, मीटर, सेंटीमीटर में ले सकते हैं, बट इनका रिलेशन क्या है, ठीक है, किस में हमें दिया है या किस में पूछा हमें पता होना चाहिए। तो देखो याद कर लो दैट 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर विच इज ऑल्सो इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। दूसरा होता है 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, और एल्स वी कुड से 10 एंगस्ट्रॉम। ओके, ये कन्वर्जन्स याद करना न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आते हैं। सेकंड बात कर लेते हैं हम लोग, जैसे फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी को हम लोग यूज करते हैं हर्ट्स में, यूनिट जो रहता है हर्ट्स। तो बेसिकली 1 किलो हर्ट्स इज इक्वल 10⁻³ हर्ट्स। ओके, 1 मेगा हर्ट्स इज इक्वल्स टू 10⁻6 हर्ट्स। ये छोटे छोटे से कन्वर्जन्स हैं। जैसे हम बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट। अब स्पीड ऑफ लाइट आपको न्यूमेरिकल मेंशन किया गया हो तो ठीक है, नहीं मेंशन किया होगा तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या तो फिर 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड। सो बच्चा जी कन्वर्जन्स। अब न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं हम लोग क्या है, ये फटाफट से देखिए न्यूमेरिकल्स, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, देखिए जैसे कि यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अ रेडिएशन हैज अ वेवलेंथ 4650 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो वेवलेंथ आपको दी हुई है बेटा 4650 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट वेव नंबर, आपको वी बार निकालना है और फ्रीक्वेंसी न्यू निकालना है। सो बच्चों हमारे पास दो चीजें निकालने के लिए, एक फ्रीक्वेंसी और एक वेव नंबर। देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है c/λ और वेव नंबर का फॉर्मूला होता है 1/λ, ठीक है। देखो बेटा अगर हम यहाँ पे c लेते हैं 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। मैंने c सेंटीमीटर में लिया तो मैं एंगस्ट्रॉम में किसमें कन्वर्ट कर लूंगी, सेंटीमीटर के अंदर। तो 4650 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, पता चला, ठीक है। तो बेसिकली आप देख लेना, तो अगर हमारा c, क्योंकि हम लोग c जो है या मीटर पर सेकंड में लेंगे या सेंटीमीटर पर सेकंड में लेंगे, अगर आप सेंटीमीटर पर सेकंड में लेते हो तो आप यहाँ पे 10⁻⁸ करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। अगर आप मीटर पर सेकंड में लेते हो तो वहां पे 10⁻10 करके मीटर पर सेकंड मीटर में ले लो, ठीक है। तो आपको बेसिकली यूनिट सेम करनी होती है, तब जाके आपका आंसर सही आता है। फॉर्मूला तो बच्चे लगा देते, यूनिट का उनको गलती हो जाती है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ अपॉन 4650 × 10⁻⁻8, ठीक है। चलिए तो मैं इसको ऊपर लेके जाऊं, सो 3 × 10⁸ -8। ओके, जब डिवीजन जाता है ऊपर तो माइनस में होता है। अब मैंने ये थोड़ी बच्चों वाली चीजें लिख दी यहाँ पर, अब मुझे पता है आपको इतना तो कुछ जरूरत है नहीं। ओके, इसको अगर हम लोग डिवाइड कर लेते हैं 3/4650, ओके 3/4650 को आप जब डिवाइड कर लेते हैं तो आपको आंसर मिलेगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ 6.45 × 10⁻14 हर्ट्स, ठीक है। आ गया ये। ओके, अब हम बात करते हैं वेव नंबर की। तो वेव नंबर क्या है, वेव नंबर इज 1/λ। सो यहाँ पर 1/4650 × 10⁻⁻8, ओके। सो क्या हो जाएगा, 1 को 4650 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बेसिकली देखो 14650 × 10⁻8, मैंने 8 को ऊपर ले लिया, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग तो कुल मिला के हमें आंसर मिलेगा 2.150 × 10⁻4 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन बिलोंगिंग टू रेडियो वेव्स इज 3 × 10⁻7 हर्ट्स। आपको यहाँ पे न्यू दिया हुआ है 3 × 10⁻7 हर्ट्स। चलो क्या निकालना है, वेव नंबर और वेव लेंथ। सो वेव लेंथ इज इक्वल्स टू c/ν। ओके, सो 3 × 10⁻8
अपॉन 3 इंटू 10⁻⁷ ओके। सो 3 कट हो गया, ये 10⁻⁷ ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा 10। सो वेवलेंथ आया 10 मीटर ओके, जिसको हम लोग लिख देंगे 1000 सेंटीमीटर ओके। अब आप बोलोगे मैम हम सेंटीमीटर में ही क्यों कर रहे हैं, मीटर में क्या हुआ? देखो हमें क्या निकालना है, वेव नंबर निकालना है। वेव नंबर हमारे पास सेंटीमीटर में ही होता है, द यूनिट ऑफ वेव नंबर इज सेंटीमीटर इनवर्स, तो इसलिए आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना ही पड़ जाएगा। तो दूसरा आ गया हमारे पास, वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1/λ, दैट इज 1/1000, दैट मीन्स 0.001 सेंटीमीटर इनवर्स, और एल्स आप ऐसे भी लिख सकते हो 10⁻³ सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, बन गया ये आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑफ केसीएम हैज अ वेवलेंथ ऑफ ओके। अब यहाँ पे आपको वेवलेंथ दिया हुआ है 456 नैनोमीटर में दिया हुआ है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। अब फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट c/λ। चलो ये तो क्लियर हो गया। c हम लेंगे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड में, अपॉन लैम्डा नैनोमीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ जाएगा, तो 456 इंटू 10⁻⁹ मीटर ओके। तो क्या हो जाएगा 456 इंटू 10⁻⁹ मीटर ओके। चलिए तो 3/456 इंटू 10⁸ और ये जो 9 है माइनस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस ओके। इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, तो हमें कंप्लीट आंसर मिल जाएगा 6.6 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। ये हो गया फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, तो क्लियर हुआ कि EMR जो पहले वीडियो बनाया था और EMS दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ओके। तो इसका लाइक रेंज क्या है, क्या मतलब बेसिकली आपको एक आपके लिए एक्चुअली मैं सही बताऊं ना, तो जो मेन इंपॉर्टेंट वीडियो है वो EMR वाला है। स्पेक्ट्रम में आपको बस अरेंजमेंट का बताया गया और कौन कौन सी रेज आती है, उसके अलावा आपको कुछ बताया नहीं गया इसके अंदर। ठीक है, और आपको न्यूमेरिकल्स बताएं, तो ये न्यूमेरिकल्स जो फॉर्मूला है उसका एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने EMR में देख लिया था, तो इसके लिए वो वाला वीडियो जरूर 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 देख लेना, तो ये तो आपको फटाफट से आ जाएगा। हो सकता है कि शायद ये न्यूमेरिकल्स आप वीडियो पॉज करके खुद ही सॉल्व कर लें। तो चलो बच्चों, अभी हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ। तब तक आप स्टडी कीजिए। आपको कोई और आपके ऐसा कोई टॉपिक ऐसा हो जो मुझे समझाना हो तो डू कमेंट में कि मैम ये वाला टॉपिक इस चैप्टर का समझा दीजिए, तो मैं टॉपिक जरूर कवर कर लूंगी। बाकी अच्छे से पढ़ते रहिए ओके, हार्ड वर्क कीजिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।